आज के समय में खेती करना आसान हो गया है क्योंकि नई टेक्निक आ चुकी है। पहले आप देखते थे कि खेतों के अंदर स्प्रे करने के लिए पूरा पूरा दिन लोग 20-20 किलो की बाल्टियां पीछे लाद कर और खेतों में घूमते थे, लेकिन अब नई टेक्निक के माध्यम से आप देख रहे हो कि मेरे पीछे जो ड्रोन उड़ रहा है, वो ड्रोन आप देखोगे कि यहाँ पर इस बाग के अंदर स्प्रे कर रहा है। और अभी हमारी जब इन अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 1 एकड़ में 8 से 10 मिनट का समय लगता है और उतना ही केमिकल यूज होता है जितना कि हम दूसरे और सोर्स से करते हैं, लेकिन पानी की मात्रा भी इसमें काफ़ी कम लगती है। और दूसरा सबसे जो अहम चीज़ बताई गई है वो ये है कि ये इसको आप एक जगह बैठ करके चला सकते हो, और सबसे प्रमुख जो बात है वो आपके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। और जहां जहां ज़रूरत है वहां वहां आप इससे स्प्रे कर सकते हो। आप देख रहे होंगे कि जो मेरे पीछे ये ड्रोन उड़ रहा है ये स्प्रे कर रहा है यहाँ पर, और आप पाओगे कि आज के समय में खेती जो पहले बड़ी कठिन होती थी अब कितनी आसान हो गई है। और ये ड्रोन जहाँ से उड़ा था आप देखोगे कि वहीं वापस जाकर रुकेगा। आप इसको चाहो तो ज़्यादा हाइट पर भी ले जा सकते हो, आप चाहो तो नीचे से भी इसका प्रयोग कर सकते हो। और आज कृषि विभाग और भारत सरकार की जो योजना चलाई गई है उसमें इस ड्रोन के ट्रायल को लिए आज यहाँ इंछापुरी गांव को यूज किया गया था, और यहाँ किसानों के इसके फ़ायदे बताए गए और इसकी टेक्नोलॉजी बताई गई, और एक ट्रायल के बेस पर आप देखोगे कि इस ड्रोन को उड़ाया गया है। ये जो फैसिलिटी है ड्रोन की जी, उसके बारे में बताओ हमारे। अच्छा, 1 से 1.5 मिनट में तो कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो होगा, क्योंकि उसमें 1 से 1.5 मिनट में हम 1/4 उसमें कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो हमने बनाया हुआ है, जो 10 लीटर का टैंक लगाया हुआ है, वो 7 मिनट में हमारा 1 एकड़ कवर करता है। जो दवाई की मात्रा डालेंगे हम, और उसमें हमारा जो न्यूट्रिशन डालेंगे, और घुलनशील जो हमारे न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर हैं जैसे नैनो यूरिया है, इस तरह के अगर घुलनशील वाले उर्वरक डालते हैं और ये हम कीटनाशक या जैव कीटनाशक डालते हैं तो उसमें 7 मिनट में हमारा 1 एकड़ कवर हो जाता है। तो इससे फायदा ये है कि हमें एक तो टाइम कम लग रहा है, पानी जो हम 100-150 लीटर ले रहे हैं वो 10 लीटर में हो जा रहा है उतने एरिया कवर। दूसरा, जो हम इसे किसान जो इस ड्रोन तकनीक को इस्तेमाल कर रहा है वो अब पीछे जो बैक पैक टांग के जो घूमता था 20 लीटर घूम के, वो घूमने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, उसके आंखों के बचाव, शरीर पे बचाव, जो कपड़ों पे पेस्टिसाइड कीटनाशक लग जाते थे, धोना नहाना पड़ता था साबुन से, वो इसमें बचत है। वो उसके जो बीमारियों से बचाने का, स्वास्थ्य जो है ना, वो बहुत बड़ा इशू रहा है, तो स्वास्थ्य का बचाव इस ड्रोन से सीधा सीधा है। कीमत भी कितनी कम लग रही है, इसमें पानी आपका बचत हो रहा है, समय कम लग रहा है। और इसमें क्या है, अगर आप 10 से 20 हेक्टेयर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे में करते हैं, मतलब 40 से 50 हेक्टेयर आप रोज इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो 2-3 दिन या 4 दिन तक जो आपका काम फैलता था वो कुछ घंटों में सिमट के रह गया। अगर ये मिलके किसान भाई ये ड्रोन खरीदते हैं तो ये आगे और दूसरे किसानों को किराए पे भी दे सकते हैं या दूसरों को फायदा ही पहुंचा सकते हैं। अगर हम बात करें ड्रोन चलाने के लिए जो परमिशन है उसकी, तो उसके विषय में किसानों को कैसे वो लेना पड़ेगा? जो क्योंकि भारत सरकार ने कुछ संस्थानों को DGCA जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है, आता है डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ संस्थानों को लाइसेंस दिया है कि ड्रोन ट्रेनिंग दी जाए। और जो गरीब तबके का किसान है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको फ्री जो ड्रोन तकनीक को जो चलाने की जो प्रशिक्षण है उसको दिया गया है। और
इस प्रशिक्षण को 4 से 5 दिन में वहां से प्राप्त किया जा सकता है, वहां से लाइसेंस दिया जा सकता है। और अगर जो किसान लाइसेंस नहीं लेना चाहते वो मिलकर ड्रोन अगर वहां पे एक सहकारी प्रबंधन उस मोड में अगर खरीदते हैं या एनजीओ बना के, कंसोर्शियम बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लेते हैं, तो वो जो कस्टम हायरिंग सेंटर है जो केंद्र सरकार जो स्टैब्लिश कर रही कृषि मंत्रालय के तहत, वो उनको सर्विसेज देगी, ड्रोन की भी देगी, ड्रोन पायलट भी देगी। तो किसानों को खाली बोलना है कि हमारा इतना एरिया कवर करना है, वो वहां पे डालेंगे और वो अनुदान सहायता है उनको खरीदने में भी। जो किसान भाई हैं उनको 40% अनुदान सहायता केंद्र सरकार जो कृषि मंत्रालय कृषि कल्याण विभाग है जो वो दे रहा है। और अगर कोई कृषि क्षेत्र से कृषि का कोई ग्रेजुएट है तो उसमें उसको ये 50% की सब्सिडी देते हैं। अगर कोई एनजीओ बना दिया है और कुछ संस्थान बना दिया मिलके तो उनको 60% की इसमें सब्सिडी अनुसंधान दिया जाता है। और जैसे अनुसंधान केंद्र जो भारत सरकार के, जैसे हमारा भी अनुसंधान है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको पूरी 100% अनुदान सहायता की तहत ये ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब आप इस क्षेत्र में, पटौदी क्षेत्र में, किन किन और कितने दिन तक जो है लोगों को ट्रेनिंग? हाँ, अभी हमने शुरुआत की है। हालांकि हमारा जो लक्ष्य है वो 500 डेमो करना है, 500 हेक्टेयर में करना है हमें। अभी हम 4 दिन के लिए हमने शुरुआत की है। जैसे आज का दिन है, अब 28, कल भी 28 तारीख को, फिर 29 को है, फिर 30 को छुट्टी है क्योंकि तो कुछ दिक्कत हो सकती है, तो हमने 31 को भी रखा, 31 मार्च को भी। तो लगातार 4 दिनों तक हम इस पटौदी अंचल में इस ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसान भाइयों को जोड़ना चाह रहे हैं, इस तकनीक से सामना करा के उनको थोड़ा सा कन्विंस कराना चाहते हैं, थोड़ा लाना चाहते हैं कि वो इस ड्रोन तकनीक को अपनाएं। किसानों के लिए भी कोई संदेश देना चाहोगे आप? किसानों को तो संदेश यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस तकनीक को देखें क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर कृषि को आगे बढ़ाना है तो जो नई नई तकनीक है उसको इस्तेमाल करना है। और जो क्योंकि पैदावार बढ़ाने के लिए समय चाहिए। जैसे हमने कोविड की महामारी के भी टाइम देखा, जब आपके पास करने के लिए मजदूर नहीं मिलते और लेबर नहीं मिलती, तो इस तरह की तकनीक बहुत लाभकारी है। वो उस कम आदमियों को इस्तेमाल करते हुए, कम लेबर को इस्तेमाल करते हुए भी अपने पूरे जो खेत की, पूरे अपने क्षेत्र की इससे सेवा ले सकते हैं ड्रोन से। जी, थैंक यू।